कैसे हो आप सब? विहान आजा बच्चे। तो जी हाँ बेटा ले। तो जी मेरी वीडियो का आपने टाइटल देखा होगा, मुझे इस बारे में बात करनी है क्योंकि मैं पता है हमेशा से सोचा करती थी कि ना निधि ऐसा क्या कारण रहा होगा। मतलब मैं मेरे ससुराल में मतलब अच्छे से सब मैनेज हो रहा था, सब अच्छे से रहते थे फैमिली की तरह, तो एकदम से क्या हुआ कि मेरा बेटा जब 45 दिन का था, विहान मतलब सनी गुजर गए थे, उसके बाद मुझे ये बात बोल दी गई थी कि आप जाओ, आप अपने मायके में चले जाओ। मुझे जाने के लिए क्यों बोला गया था, मुझे मतलब ये चीज़ें मेरे को क्यों नहीं रखा गया, तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा रहता था। तो मैं इसका क्लियर कट आंसर चाहती थी और वो क्लियर कट आंसर मुझे मिल गया है अब, क्योंकि मेरी सास आए हुए थे तो मैंने उनसे बैठ के अकेले में क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा मम्मी बस इस क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे आप, कि आपने मुझे सन्नी के जाने के बाद अपने घर में जगह क्यों नहीं दी, क्यों बोला कि आप चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ना कई चीज़ें पता है मेरी सास का नेचर शुरू से ऐसा रहा है, वो कभी भी ये नहीं होगा कि मीठी बात करेंगी या फिर घुमा फिरा के बात करेंगी या ये सोच के बात करेगी कि हाँ मतलब इस तरीके से इस बात को बोल दूँ। वो सीधा बोलेंगी, जो बात उनको बोलनी होगी वो बोलेंगी, जो उनके मन में चल रहा होगा वो कह देंगी। तो उन्होंने मेरे को सीधा ये बोला कि देख निधि, जब मेरा बेटा गया था ना उस टाइम मेरे मन में यही चीज़ चल रही थी कि तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया, कसम से उन्होंने यही रिप्लाई दिया। उन्होंने मेरे को बोला कि ना मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि तेरी वजह से ये सब हुआ, और अगर उस टाइम तू, वो टाइम भी ठीक नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं तेरे मन में भी ये चीज़ थी कि मम्मी की वजह से मेरा पति चला गया, तो अगर उस टाइम हम दोनों एक साथ रहते, उस घर में रहते, तो पता नहीं कौन सी बड़ी अनहोनी हो जाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर वो टाइम अगर हम दोनों साथ रहते तो मतलब ये बात उन्होंने बोली थी कि ना अगर उस टाइम हम लोग एक साथ रहते तो पता नहीं क्या हो जाता, कौन सी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, वो बच गई। और अब उस टाइम मेरे मन में यही चीज़ थी कि हाँ तेरी वजह से मेरा बच्चा चला गया, मतलब उन्होंने ये बात बोली। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पता थी, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं वीडियोस में यही बात बोलती थी कि उनके मन में ये चीज़ है कि मेरा सनी जो है मेरी वजह से चला गया। और उन्होंने कल भी जब आए थे उन्होंने करीबन 2-3 बार ये बात बोली मेरे को। जैसे वो आए थे तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि देख ले, तो अपनी नहीं तो अपनी भाभी की बातों में ज़्यादा रहती थी और आज देख क्या नुकसान हो गया, क्या हो गया, मतलब ये बात बोली उन्होंने दोबारा। हाँ बाबू, हाँ ले, ये ले बच्चे। मम्मी एक्चुअली चावल खिला रहे हैं विहान को और वो रो रहा है, उसको खाना नहीं है चावल, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। तो ये बात थी। एक सेकंड रुकिए। हाँ ये क्वेश्चन ना मैंने एक बार अभी कुछ टाइम पहले फ़ोन पे भी मेरी सास से पूछा था। मैंने कहा था मम्मी एक बार बता दो कि ना सनी के जाने के बाद आपने मुझे क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने मुझे बोला था सीधा, एक सेकेंड कर रहा है बोला था कि देख निधि, सनी के जाने के बाद हमारा तुझे रखने का मतलब बनता नहीं था। उन्होंने यही मुझे रिप्लाई दिया था, हमारा रखने का मतलब बनता नहीं था, और वैसे तो खुद भी नहीं रहना चाहती थी। तब मैंने उस टाइम जवाब दिया था, नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं रहना नहीं चाहती, अगर रहना नहीं चाहती तो मैं क्यों आती वापस। सनी के जाने के बाद मैं उस घर में क्यों आई थी विहान को लेके, उस टाइम सनी की बरसी के दिनों में मैं रहना चाहती थी, मैं चाहती थी मैं वहीं रहूँ, क्योंकि मेरे पति की वहाँ यादें थी। तो बोलती कि हमारा नहीं रहना बनता था। फिर उन्होंने, पता है कल की बात बताती हूँ, कल जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे आगे ये बात बोली, देख निधि हमें भी ना, देख तू हमारे पास नहीं रह रही थी, लेकिन हमें ये चीज़ थी, हम बेफिक्रे थे कि चल अपने माँ बाप के पास रह रही है और माँ बाप हमारे पोते को संभाल रहे हैं। कल को अगर तेरे माँ बाप ना होते तो हमारी चिंता और बढ़ जाती, हमें लगता कि हमारे पोते को मतलब कौन संभालेगा आगे, मतलब कुछ ऐसी लाइन बोली उन्होंने। बोलते कि ना हमारी चिंता और बढ़ती कि हमारे पोता फिर कहाँ रहता ये चीज़ उन्होंने बोली। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि उनके मन में ये चीज़ तो है कि हाँ उनका पोता सही से रह रहा है, नहीं रह रहा है, तो उन्होंने ये बात बोली। तो उस टाइम ये नहीं बोला कि हमें ये चीज़ रहती कि हाँ निधि कहाँ रहती, अपने माँ बाप के पास कैसे रहती। उन्होंने कहा कि तब हमारी चिंता और बढ़ जाती कि हमारा पोता कैसे रहता, मतलब बिना नाना नानी के। अब तो हम बेफिक्र हैं इस मामले में कि चलो नाना नानी अच्छे से संभाल रहे हैं। तो जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि ना, बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे पति जब गुजरे थे उस टाइम, जैसे बरसी पे, जैसे 2-3 नवंबर की ऐसे 2.5 महीने की बरसी करी थी सन्नी की। देख लो 18 अगस्त को ख़त्म हुए थे सन्नी, उसके बाद नवंबर में बरसी करी थी। तो उनकी बरसी से 5-6 दिन पहले मैं उस घर में गई थी और विहान को लेके गई थी, जैसे अपने
तो जब मैं वहाँ पे गई थी ना, जैसे जिस रात मैं पहुँची उससे अगले दिन सुबह की बात है, 9-10 बजे, जैसे मेरे कमरे में ना सनी के जो ताऊ जी थे और सनी के पापा मेरे कमरे में उस दिन आ गए थे और मुझे सीधा ये बात बोले थे कि ना देखो बेटा, आपको आपके ना घर छोड़ आते हैं, मायके छोड़ आते हैं, आप बता दो आप कैसे जाओगे। ये नहीं कहा कि आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, सीधा बोला था कि आप कैसे जाओगे, या तो आप ओला वगैरह जो ये कैब होती है ना, ये कुछ होती है उन वो करवा देते हैं, आपके पापा जी आपको छोड़ आएंगे, मतलब मेरे ससुर छोड़ आएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके ये होता है कि लड़की को अकेले नहीं आने जाने, मतलब कोई साथ होना चाहिए, इतना बड़ा सफ़र करेंगे। बोलते या फिर आप एक काम करो, अपने घर से किसी को बुला लो वहाँ से, और फिर आप देख लो जैसे होता है। तो फिर मैंने उस टाइम जवाब दिया था, मैंने कहा था कि नहीं, मैं अपने पति की बरसी के लिए आई हूँ और अपने पति की बरसी करवा के जाऊंगी। तब सनी के ताऊ जी जो थे, सनी के मौसा भी लगते थे, दोनों चीज़ थी, उन्होंने मुझे जवाब दिया था, बोलते कि नहीं बेटा, हमने पूछ लिया, आपका सनी की बरसी में होना ज़रूरी नहीं है। ये बात उन्होंने बोली थी मुझे। तो उस टाइम मुझे बात काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल लगी थी कि मतलब ऐसे सीधा बोल दिया कि आपका बरसी पे होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो देखा जाए यार, एक पत्नी का पति की बरसी पे होना तो मेरे को जहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका पति नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, उसका बच्चा नहीं होगा, तो क्या बरसी लगेगी। तो ये चीज़ थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ ऐसे महसूस होगी थी उस टाइम कि वो नहीं चाहते कि बरसी पे जो उनके लोग आए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आने थे वहाँ पे, 70-80 लोग इकट्ठे होने थे। तो उस टाइम वो नहीं चाहते थे कि ना मैं वहाँ पे मौजूद हूँ बरसी पे और मेरा बेटा मौजूद हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वो कुछ और बात बताना चाहते हो पब्लिक को, वहाँ पे लोगों को, रिश्तेदारों को, कि निधि चली गई, निधि ये हुआ वो हुआ, कुछ यू नो वट एवर, कुछ भी। फिर जैसे सनी की जिस दिन बरसी थी उस दिन फिर मेरे से फिर सब पूछ रहे थे कि अब आप क्या चाहते हो, आप कहाँ रहना चाहते हो, मतलब जैसे थे वहाँ पे मामे मुँह में बैठे हुए थे। तब मैंने कह दिया था नहीं मैं जाऊँगी, मैंने ये बात बोल दी थी फिर उनके सामने, क्योंकि मुझे लगा, मतलब मुझे वो चीज़ तो पता ही थी कि मुझे कह ही दिया है जाने के लिए, तो मैंने कह दिया था कि नहीं मैं मतलब मम्मी के पास रुकूंगी या मम्मी को अपने साथ रख के रह लूँगी। मैंने ये बात उस टाइम बोल दी थी। लेकिन उसके बाद जैसे वो रात तो गई, सनी की बरसी निकल गई थी, फिर उस दिन क्या हुआ, मेरे भाई के साथ आपको पता ही है मेरी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मेरा जो छोटा भाई है उसके साथ मेरी कभी पटती है कभी नहीं पटती, ऐसे ही रहता है हमारा। और भाई बहन के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो उस दिन मेरा उसके साथ थोड़ा झगड़ा चल रहा था, तो उसने मेरे को मैसेज कर दिया, बोलते ठीक है अब तू वहीं रह, यहाँ मत आइयो, मतलब ऐसे बोल दिया, मतलब एकदम गुस्से में बोल दिया। कोई रीज़न था उसका उसके पीछे भी, क्योंकि मैं उससे ऊपर होके आई थी यहाँ पे और मैं ही कह रही थी कि मैं यहाँ रहूँगी। और हो सकता हो कि मेरा भाई जानता हो कि वो मेरे ससुराल वाले मेरे को उसको नहीं रखना चाहते, तो इसीलिए उसने कहा हो कि नहीं तू ससुराल में ही रह, ताकि मुझे पता चल जाए कि ससुराल वाले मतलब मेरे को रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। तो मैंने फिर, मेरी सास ना क्या थी, कुछ काम कर रही थी बाथरूम में, तो मैं उनके पास गई थी और मैंने उनको बोला था कि मम्मी मेरा ना मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ है, तो वो अभी मेरे को नहीं लेने आएगा। तो 3-4 महीने की बात है, क्योंकि नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मम्मी 4 महीने में अभी ठंड बच्चे की यहाँ निकलवा लेती हूँ, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी बिल्कुल ही 2.5 महीने का था उस टाइम बच्चा, विहान मेरा 3.5 महीने का था, सॉरी। मैंने कहा इतने 6-7 महीने का हो जाएगा तो कम से कम मैं अपनी नौकरी पकड़ लूँगी, जॉब कर लूँगी, और आप ना मतलब इतने 4-5 महीने में यही रुक जाती हूँ, उसके बाद क्या करना है मुझे क्या नहीं बाद में देख लेंगे, अभी मैं इसी हालत में भी नहीं हूँ कि अपनी लाइफ का कोई फैसला ले पाऊँ। तब मेरी सास ने साफ कह दिया था, उस टाइम बोले थे कि नहीं तू मायके में ही रह ले, कोई नहीं, भाई बहन के झगड़े तो चलते रहते हैं, ला अपना फ़ोन दे, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ, मैं उसे समझा दूँगी, वो तेरे को आ जाएगा लेने के लिए। तो ये बात बोली थी। तो फिर उस टाइम ना मतलब क्या था कि मैंने कहा चलो ठीक है भाई, फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि मैंने कहा तू आ जा लेने के लिए। तो जब मेरे भाई ने उस टाइम मेरे को फ़ोन करके बोलता कि हो सकता हो कि तेरे दोबारा कभी इस घर में ना पाए, तो तू तेरे को जो भी तेरी कोई प्रीशियस चीज़ें हैं जिनसे तेरा लगाव है वो तू बैग में पैक कर लियो, जिनसे तेरा लगाव है। तो उस टाइम फिर मैंने क्या किया था, मैं ना अपना बेड खोला मैंने, तो मेरी जितनी भी जैसे साड़ियाँ थी जो मतलब उन्होंने चढ़ाई थी और या मेरी थी मैंने बैग में डाल ली, जैसे 2 बैग में डाल ली थी जो मेरी शादी की साड़ियाँ थी। तो उस टाइम फिर मेरी सास मेरे पास आके बोल रहे थे, बोलते ये तो हमारी चढ़ाई हुई साड़ी है, तो ये क्यों लेके जा रही है। तब मैंने फिर वो और साथ में बोलते मेरे को उस टाइम बोले थे, बोलते तू मंगलसूत्र भी लेगी हमारे घर का, वो भी हमने चढ़ाया था, मतलब सनी और की साइड का मंगलसूत्र था जो मैंने जिस दिन सनी गुजरे थे उस दिन पहन रखा था, तो मैंने वो उतार के अपने पास ही रख रखा था। तो मैंने फिर उस टाइम उनको जवाब दे दिया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी जवाब देने वाली लड़की रही हूँ, तो मैंने उनको जवाब दे दिया था। मैंने कहा अच्छा आप मेरे से अपनी चढ़ाई हुई साड़ियाँ वापस मांग रहे हो, तो एक काम करो, जो मेरी माँ बाप ने आपको गोल्ड चढ़ाया था मायके में वो मेरा वापस कर दो, मैं लेके चली जाऊँगी। तब उनको थोड़ा और गुस्सा आ गया
था, तब बोलते हैं अरे हम कोई हिसाब किताब में नहीं जाते, हमारा बेटा चला गया और ये देखे कैसे एक एक चीज़ का हिसाब मांग रही है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बेटे के तेरे पति के पैसे बीमारी पे हमने तो लगा दिया था जो लगाना था, हमने ही खर्चा किया था, तो जो था कर दिया था, और मतलब ये चीज़ ऐसे कुछ बोली थी। तो फिर मैंने ना फिर लेकिन फिर वो ये बात बोलने के बाद ना जैसे फिर वो चुपचाप चले गए थे दूसरे कमरे में, और मैं बैग में अपनी पैकिंग कर रही थी। तो मैंने करीबन करीबन 5 बैग पैक करे थे। तो मैंने उस टाइम मेरी सास से कहा था मम्मी मेरे बर्तन वापस कर दो जो मेरी शादी के थे। तो उनको नहीं मिले उस टाइम, पता नहीं कहाँ रखे हुए थे। तो क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम ये चीज़ थी कि देखो यार मेरा ससुराल से तो अब हो गया ख़त्म, देखो उन्होंने तो बोल ही दिया जाने के लिए, हो सकता है मेरे को मायके से भी अलग रह के कहीं कमरा लेके रहना पड़े, क्योंकि मेरी मायके में भी मेरी उस टाइम क्योंकि माहौल ऐसा था, तो मतलब मेरे भाई ने कह रखा है कि हाँ तू चली जाइयो, मतलब इस तरीके की मतलब कुछ मेरी लड़ाई झगड़ा चल रहा था मेरे भाई के साथ। तो फिर मेरे को लगा कि अलग ना रहना पड़े, तो मैं कुछ वो सामान ऐसा सामान वापस लेके जाना चाहती थी उस टाइम वहाँ से, जो कि ऐसा था जो मतलब मेरे को बाद में काम आ सकता था, बर्तन वगैरह इस तरीके की चीज़ें मैं डालना चाहती थी। तो मैंने पता है फिर उस टाइम जो थी वो सामान जो मैं लेके जा रही थी, तो उसमें मैंने मेरे पति का हेलमेट रख लिया था, एक टेडी बियर जो उन्होंने मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया था वो रख लिया था, एक पतला सा गद्दा था मेरा वो रख लिया था। इस तरीके की जो छुटपुट चीज़ें थी वो मैंने बैग में पैक कर ली थी। करीबन मैंने 4 या 5 बैग तैयार करे थे अपने कपड़ों के, और जो मुझे लगा इतना मतलब मैंने अपने लहंगे वगैरह रख लिए थे, क्योंकि लहंगे यार महंगे आए थे, 7-7 8-8 हज़ार का एक लहंगा था, मेरे पास 5-6 लहंगे थे। तो मेरे को लगा चलो ये तो मैं ले ही जाती हूँ, कम से कम कल को क्या पता फ्यूचर में कहीं शादी ब्याह हो उसमें पहन ले बंदा, काम आ जाए, ये चीज़ क्यों छोड़नी। तो ये वो मैंने डाल लिए थे बस, और कुछ मैं लेकर नहीं गई थी, मैं अपना गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मेरे पास मेरा गोल्ड था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था, फर्स्ट डे से ही नहीं था मेरी शादी के बाद, जैसे मेरे मायके और ससुराल का कुछ भी नहीं था, बल्कि बस देख लो मैं मेरे ससुराल के गोल्ड में से ना मेरे पास सिर्फ एक चीज़ आज भी रखी हुई है, वो है मेरा मंगलसूत्र बस। इसके अलावा मेरे पास मेरी मम्मी की साइड से बस कानों के मेरे झुमकी रखी हुई है और नाक की एक नथ रखी है, बस ये गोल्ड है। और पता है गोल्ड में पैसा भी इन्वेस्ट में सोने में करती नहीं, मेरा फबता नहीं है सोना, मैंने देख लिया मेरे हाथ में, जैसे मैं और चीज़ में पैसा रखूँ वो टिक जाता है पर सोना टिकता नहीं। कई लोगों के होता है ना, कई लोगों के होता है भाग्य में ऐसा होता है कि आया हुआ सोना कभी टिकता नहीं, वो या तो बिक जाता है, गुम हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सोना खरीदते हैं तो वो नुकसान में जाता है। तो मेरे साथ ऐसा है, मेरे लाइफ में सोना, मैंने ये चीज़ देखी है, गोल्ड कभी भी मेरे फायदे में नहीं रहा, तो इसीलिए मैं गोल्ड वोल्ड में वो चीज़ रखती नहीं हूँ, करती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ। तो ये चीज़ थी। तो उसके बाद आपको भी पता है उसके बाद करीबन मैं आ गई थी 5 नवंबर को मेरे घर, और उसके बाद आज मतलब बीच में 1 साल तक कोई कांटेक्ट बातचीत नहीं हुई। हाँ लेकिन मैं दुखी सी रहती थी बीच में, मतलब सनी के जाने के बाद, और ये चीज़ें मतलब एकदम से सदमा सा लगा था मुझे, देख ऐसे हो गया, मतलब ये चीज़ हुई, मेरे को ऐसे जाने को बोल दिया, मतलब बड़ा दुख लगा था मुझे उस टाइम कि मेरे को जाने को बोला था। क्योंकि देखो यार एक होता कि मैं खुद से बोल देती कि हाँ ठीक है मैं खुद जा रही हूँ, क्या पता मतलब उन्होंने अगर उनको वो क्या पता इंतज़ार करते, वेट करते, या क्या पता मैं खुद ही कह देती ठीक है मैं जा रही हूँ, मतलब नहीं मतलब कुछ भी सही बैठ रहा। लेकिन वो है ना कि वहाँ से खुद से बोला, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी कि और वो भी ऐसे टाइम में, क्योंकि मेरा बच्चा सिर्फ 45 दिन का था यार, मेरे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था, मैं कुछ कमा नहीं रही थी उस टाइम, मतलब मैं उस टाइम बच्चे के साथ, मेरे को पता है यार मैंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, कैसे किया। लेकिन हाँ आज मेरे को सब कमेंट में भी कहते हैं कि देखो यार आज आप वहाँ नहीं रहे, तो आज कम से कम अपने खुद के घर में बैठे हो, सारी चीज़ें खुद कर लिया आपने, अपना घर बना लिया, अपना फर्नीचर से लेके सारी चीज़ें कर ली। मेरी मम्मी ने मेरे को सपोर्ट दिया, पापा ने दिया, मेरे भाई ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया है ऐसे टाइम में। ठीक है मेरे भाई के साथ मेरा ये है कि वो जुबान का ऐसा है कि गुस्से में कुछ बोल जाता है, वो बोल देता है, मेरे को भी बोल देता है, लेकिन ये है कि एज अ देखा जाए कि ऐसे टाइम पे मेरा साथ किसने दिया, तो वो तो सिर्फ मेरे माँ बाप थे और मेरा भाई था, और मेरे भाई ने दिया, मेरे विहान का अच्छा साथ दिया, वो उससे प्यार करता है। मैं कभी ये बात नहीं बोलती हूँ कि मेरे भाई मेरे विहान से प्यार नहीं करता है, उससे बहुत प्यार करता है, लगाव है, बहुत ज़्यादा करता है। मुझे लगता है उस मेरे विहान बाबू के लिए अपनी जान भी दे सकता है, इतना प्यार करता है विहान से, और सच में करता है, मुझे दिखता है वो चीज़, मुझे पता है कि वो करेगा। तो
ये चीज़ मुझे मालूम है। और मेरी मम्मी भी बहुत प्यार करते हैं विहान से, और विहान से प्यार की बात करूँ तो विहान के दादा दादी भी विहान से प्यार करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बीच में मैं अड़ी बैठी हूँ समझ रहे हो, मैं अड़ी बैठी हूँ ना बीच में, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, देखो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड अलग है, उनका अलग है। वो समाज को देख के चलते हैं, सोसाइटी को देख के चलते हैं, अपने रीजंस फैसले लेते हैं। उनको लगता है कि समाज के हिसाब से ये चीज़ गलत बैठ रही है, तो वो नहीं करेंगे, वहाँ से डरते हैं, पीछे हट जाते हैं, मतलब उस तरीके से है। और मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे मम्मी पापा ऐसे, उनको समाज की इतनी फिक्र नहीं होती है कि क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। उनको जो ठीक लगता है वो करते हैं। मैंने ये चीज़ मैं जानती हूँ, आप खुद भी देख सकते हो, वीडियोस में भी देख सकते हो, हर चीज़ में आपने बात तो अब तक आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज़ थी, तो मतलब हाँ, मैं उस टाइम अभी पीछे भी आपको याद है जब मैं वीडियोस बनाती थी, काफ़ी ज़्यादा मैं हर्ट हुई थी, बीच में भी 10-12 दिन मैं दुखी सी रही थी। मेरा दिल इसलिए दुखा था कि यार देख, मतलब मेरे पास फिर फ़ोन आने शुरू हो गए थे कुछ टाइम पहले। जैसे जन्माष्टमी पे मेरे ससुर और का फ़ोन आया था, मेरी सास का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को बोला कि विहान के लिए ना ड्रेस खरीद लियो, कोई भी, मतलब हम कभी मिलेंगे तब पैसे दे देंगे, उन्होंने बात बोली थी। और पैसे तो दे के गए विहान के लिए अभी इस बार, लेकिन ये बात बोली। और मैंने वो सारा चीजें करी, विहान की ड्रेस भी खरीदी, बांसुरी भी खरीदी, मुकुट भी खरीदा, अच्छे से तैयार होकर उन्होंने कहा फोटो भेजना, मैंने फोटो भी भेजी। उसके बाद होलियों के व्रत पे उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कर लो, मैंने वैसे ही किया। उसके बाद एक बार और बोला, तो जब मैंने सनी की बरसी पे, जब सनी की बरसी हुई थी अभी, मतलब वैसे एक्चुअल में बरसी तो 18 अगस्त की गई थी ना, तब मैंने बोला कि मिल लेते हैं, इकट्ठे मना लेंगे सनी की बरसी, तब उन्होंने मुझे मना कर दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने सनी के श्राद्ध पे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, और फ़ोन करके मेरे को बोला कि देखो बेटा, आप श्राद्ध पे ना ये कर लेना, ऐसे खाना दान कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। फिर मैंने उनको बोला कि एक काम करती हूँ, मैं विहान को लेके वहीं आ जाती हूँ, और इकट्ठे हम बैठ के श्राद्ध मना लेंगे, अच्छा लगेगा, सनी की आत्मा को भी शांति मिलेगी, चलो साथ में बैठ के कर रहे हैं। तो उन्होंने सामने से मेरे को जवाब दिया था कि नहीं हमारे यहाँ मत आना। तो मुझे बहुत दिल दुखा था, मुझे लगा देखो यार, अगर मेरे को जब आप सामने से मना कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ मत आना, तो फिर आप मेरे पास फ़ोन करने का और ये कहने का कि आप ये कर लो, आप ऐसे होलियों का व्रत कर लो, जन्माष्टमी का व्रत रख लो, या जन्माष्टमी का क्या बोला था, जन्माष्टमी पे ये काम कर लो, श्राद्ध ऐसे कर लो, बरसी ऐसे कर लो, उसका आपका बोलने का कोई भी राइट नहीं बनता, आपका कोई मतलब नहीं बनता फिर ये बातें बोलने का, मेरे ऊपर हक जमाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। अभी भी वो मेरे को ऐसे बोल के गए, बोलते हैं कि ना बेटे के जाने के बाद कहीं कहीं बहुएं तो ऐसी होती हैं, पूरे बेटे के सारे फर्ज निभाती हैं। तो इस बात पे मेरे को, ये बात भी मेरे को अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी? क्योंकि यार फर्ज तब निभाए जाते हैं बहू के जब उधर से भी कुछ फर्ज निभाए जाए। जब आप अभी भी मेरे को इस बार भी अभी मिलने आए, मिलने आने के बाद एक बार भी ये बात नहीं बोली कि हाँ बेटा विहान को लेके मिलने आई हो यहाँ हमारे घर, मतलब मिलवा के जाइयो, तू भी जब मन करे आ। एक बार भी मुझसे ये बात नहीं बोली, तो फिर मैं कौन से फर्ज निभाऊं? मुझे मतलब संस्कारों का पाठ सिर्फ क्या मेरे लिए ही है? सारी जिम्मेदारियां संस्कार के पाठ क्या सिर्फ मेरे लिए ही बैठे हैं कि मैं संस्कार निभाऊंगी, मैं विधवा धर्म निभाऊंगी? विधवा धर्म इन द सेंस की हाँ, सनी के जाने के बाद पराये लड़कों की साइड नहीं देखूंगी, क्योंकि इस तरीके का मुझे बातें समझाई गई थी बैठ के कि हाँ अपना इज्जत के साथ रहना है। क्यों रहना है फिर मुझे इज्जत के साथ? क्यों रहूं मैं भी बनाती घूमूंगी बॉयफ्रेंड, क्या इसमें क्या बात? मेरे को अगर जब मुझे उस घर में मेरे को रहने के लिए आपने आज तक हाँ नहीं भरी, ये कहा ही नहीं कि तू आके रह ले, जब मुझे अब भी नहीं रखने को राजी है, तो फिर मेरे को सनी की विधवा का क्या मिला है? मुझे विधवा के तौर पे भी क्या मिला है? मुझे क्या राइट मिला है सनी के तौर पे? फिर मेरे से क्यों उम्मीद की जाती है कि मैं उस फर्ज निभाऊंगी, मैं बहू का फर्ज निभाऊंगी, मैं इज्जत से रहूंगी, इज्जत से अपना अगर आपके घर की इज्जत थी तो आपको अपने घर की इज्जत, अपनी इज्जत घर में ही रखनी चाहिए थी ना, घर के बाहर क्यों निकाल दी उस टाइम? और जब उस टाइम निकाल दी घर की इज्जत बाहर, तो अब कैसी इज्जत मैं आपके घर की? मैं नहीं हूँ आपके घर की कोई इज्जत विज्जत। बस इतना है कि मैंने बस उस दिन भी बोला था, आज भी यही बात बोलती हूँ कि बस इतना है कि आपका पोता है, आपका जब मन करे आप मिल के जाइए, पर लेकिन हाँ मेरे ऊपर कोई हक मत जमाइए, क्योंकि मैंने अब आपको अपना ऊपर कोई भी हक जमाने का राइट नहीं दिया है। जो राइट था वो आप खो चुके हो उसी टाइम जब आपने मुझे जाने के लिए बोल दिया था। अगर आपकी बहू का हक था तो बहू की तरह रखना था। अब आप मुझ पर बहू का हक ना जमाइए, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और जो बात होती है, जो सही बात होती है, मैं वही करती हूँ। तो हाँ बस इतना है कि देखिए आपका जब मन विहान से मिल के जाइए, बस विहान से मिलिए, हमारा पोता है बस। अब जब अगर मेरे को मिलता राइट मतलब इस तरीके से, तब मैं समझती। ये नहीं होता ना कि समाज को देख के पहले तो लड़की को कह दो कि अलग रहो, जवान बहू कैसे रखे पति के बिना अपने घर में, लेकिन उसके बाद
कभी कभी मतलब जब मन किया बात कर ली, कभी मन किया दूरी बना ली, कभी मन किया ठीक है हाँ बेटा ये चीज़ कर लो वो कर लो, और जब कब मन किया मतलब ये कह दिया कि हाँ आप यहाँ से जाओ। वो चीज़ें नहीं होती ना, वो चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती। मतलब हर चीज़ दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलती है कि हाँ जो वो चाहते हैं वो होता। ठीक है, मैं तो पूरी ज़िंदगी भी सनी के बिना एक सनी की विधवा बन के भी आपके घर में रह लेती, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं ऐसी मेंटल कंडीशन में उस टाइम थी कि मेरे माइंड में कभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है वो करना है। लेकिन मैं क्या बोलूँ यार, वो चीज़ें ना थोड़ा सा देखो, जब आपने खुद से मुंह से ही बोल दिया कि हमें लगता था कि बेटा मेरी तेरी वजह से गया है, इसीलिए हमने, मैं गुस्से में थी इसीलिए मैंने कहा था तेरे को कि तू चली जा, आपने ये बात मुझे बोली। तो ये चीज़ तो मुझे कहीं ना कहीं पहले से शुरू से पता ही थी कि आपके मन में यही चीज़ें हैं। और लेकिन ये बात मैं आज भी बोलती हूँ कि सनी जानता है, मेरा भगवान जानता है कि सनी मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं गए हैं, सनी बीमारी की वजह से गए हैं। और ये बात आप बार बार मुझे बोलते हो सुनाते हो कि शादी से पहले तक सनी के कभी बुखार भी नहीं चढ़ा था, और पता नहीं शादी होने के बाद क्या कड़ाई चढ़ी हमारे घर में जो हमारा बच्चा चला गया। आपने ये बात बहुत बार बोली आज तक, और अब भी बोल के गए हो 2 बार। तो मैं इतना बोलूँगी कि सनी के ना दिक्कत शादी से पहले थी दिक्कत, मैं आज बोलती हूँ थी दिक्कत। सनी के घुटनों में दर्द रहता था, और घुटनों का दर्द किडनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, उनके मेजर सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, क्योंकि किडनी ना ऐसी बीमारी होती है जो 1 दिन में 2 दिन में 1 साल 2 साल में कभी भी खराब नहीं होती है। सनी के पहले से दिक्कत थी। ठीक है, सनी के बुखार नहीं चढ़ता, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं जब तक आपकी बिल्कुल किडनी खत्म नहीं हो जाती है। और सनी के दिक्कत यहाँ मैं बताती हूँ कि सनी के जब शादी होके मैं गई थी ना, पहले दिन से सनी के घुटनों में दर्द रहता था। सनी से एक बार मैंने फ़ोन पे बात करी थी, सनी ने कहा था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे घुटनों का दर्द दिखा रहा हूँ। तो घुटनों का दर्द का क्या मतलब बनता है यार। अब एक बात बताओ, मतलब एक बात आप सोच के देखो यार, लड़का शादी हो रही है मतलब, तो क्या लड़का चला गया मतलब शादी के बाद, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्नी की वजह से ही गया हुआ है, पत्नी की कुंडली खराब होगी। आपने क्या बोला कि मेरे बेटे की कुंडली में तो कोई भी दोष नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मेरा बेटा चला जाएगा, सब कुछ अच्छा ही लिखा था। तब आपने बदले में क्या बोला कि पति पत्नी की कुंडली एक हो जाती है तब शादी के बाद, तब मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस हिसाब से तो मेरे देवर की कुंडली मेरे से भी ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि उनका तो रिश्ता देख के आए थे, हाथ रख के आए थे ना, पक्का किया था। वो लड़की कोरोना से चली गई, वो तो जैसे ही रिश्ता पक्का किया उसके 2 महीने बाद चली गई। वो तो घर में भी नहीं घुसी थी, शादी भी नहीं हुई थी, वो लड़की कैसे चली गई फिर। अगर एक दूसरे की कुंडली का प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब मेरी कुंडली ख़राब है, तो उसकी कुंडली तो मेरे से भी ज़्यादा गई गुजरी है मेरे देवर की, क्योंकि वो तो लड़की रिश्ता पक्का ही हुआ था ना। आपने ही बताया था कि ना हाँ वो लड़की ख़त्म हो गई, तो उसका मतलब तो वो तो रिश्ता ही पक्का हुआ था, वो तो शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही चली गई। इसका मतलब तो कुंडली तो और भी ज़्यादा खराब हुई ना। कुंडली का लेना देना कुछ नहीं होता। विदेशों में कौन सी कुंडली बनाई जाती है, मिलाई जाती है, और दुनिया ही जानी है, पूरी दुनिया ही जानी है। जितने लोग आज है ना इस दुनिया में सब ही जाने हैं एक दिन, कोई कल जाएगा कोई परसों जाएगा, पता नहीं कितने लोग बिना शादी किए चले जाते हैं, शादी भी नहीं हो रखी होती। अभी सिद्धार्थ शुक्ला सर चले गए, क्या उनकी कुंडली खराब थी क्या? उसको किसका, उसको उसके लिए किसको दोष देंगे, किसको दोष देंगे? उसकी तो शादी नहीं हो रखी थी। अगर शादी हो रखी होती तो उसकी घरवाली को दोष दे देते, हाँ भाई पत्नी की कुंडली खराब थी, पत्नी के नसीब खराब थे, ये खराब था वो खराब था, कष्ट आए ये आए वो है, कुछ भी नाम दे दो। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी सुधर नहीं सकते हैं, बस ये है उनको और ज़्यादा ख़राब ना किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो आज मैंने जिक्र किया, मैं उनको नहीं भूल सकती, मैं दिल से कभी ना तो माफ़ कर सकती ना मैं भूल सकती। बस इतना है कि आएंगे तो कभी इज्जत से मतलब यहाँ से मिले, और बस। और मैं क्या बोलूँ, लेकिन आप फ़ोन पे मैं बातचीत करना नहीं चाहती, और उनको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने का मौका मैं दे नहीं सकती, ना ही वो मेरे पे हक जमाए, क्योंकि हक वो खो चुके हैं। उसी दिन हक खो गए थे जिस दिन मेरे को जाने को बोल दिया था। अगर उनकी इज्जत होती ना, घर की इज्जत अपने घर में बना के रखते, घर से बाहर ना निकालते। तो बस एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं थोड़ा बहुत जिक्र कर लूँगी कि हमने क्या खाया पिया कैसे बिताया, और उसके बाद इस टॉपिक को हमेशा के लिए मैं क्लोज़ करना चाहती हूँ, या छोड़िए इसी वीडियो में बस बता के क्लोज़ कर देती हूँ। मैं इन चीज़ों को ना जितना सोचूंगी जितना बोलूँगी आगे लाइफ में, मेरे को उतना ही ज़्यादा हॉन्ट करेंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो बस अच्छे से, कुछ कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, रात को अच्छे से खाया पिया बैठे, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, रात को भी अच्छे से किया, अगले दिन भी अच्छे से किया। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस अच्छा टाइम स्पेंड किया। बस इतना बोलूँगी कि मेरे मन में भी ये चीज़ थी कि मैं पुरानी बातें नहीं लेकर आऊँगी या कुछ कहूँगी, बस ठीक है अपना विहान से मिलने आए हैं आराम से, मतलब कोई मतलब चुपचाप शांति से वो टाइम अच्छे से निकल जाए, बस ये चीज़ थी। तो बहुत अच्छे से स्मूथली चीज़ें गई थी। अच्छे से पापा जी समोसे वमोसे ले आए थे खाने पीने में, और
चलिए उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, 10 मिनट की मैंने वीडियो बना रखी थी, मैं इसी वीडियो के साथ जोड़ देती हूँ। 35-40 मिनट की एक वीडियो चली जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार इस टॉपिक को मैं ज़्यादा ना तो बोलना चाहती, क्योंकि देखो दुखी वो भी है, अपना बेटा खो के दुखी हैं और मैं अपने पति को खोने के बाद दुखी हूँ। बस यही है, बात आ जाती है कि जो रिश्तों में वो बदलाव, वो चीज़ें जो हुई हैं उसके बाद, तो वो मुझे पसंद नहीं करते, मैं उनको नहीं, मतलब मेरे मन में भी वो चीज़ें हैं अब कि देखो ये चीज़ मेरे साथ की थी। तो बस यही बात है, तो मैं वो वाला जो क्लिप है इस वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ और इस टॉपिक को हमेशा के लिए क्लोज करना चाहती हूँ। हाँ, पर कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, इस चीज़ों से रिलेटेड कुछ हुआ तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी, बता दूंगी। लेकिन हाँ, जो बात बोलती हूँ सही बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, घुमा फिरा के नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, बस यही बात है भाई, जो मन में आती है, जो चीज़ें दिखती हैं वो मैं बोल देती हूँ, चाहे जो भी बात है भाई, जो सही है वही बोलूँगी ना। ऐसे नहीं होता ना, आप भी लोग कह रहे थे कि हाँ हाँ, मतलब ये चीज़ें आपके भी कमेंट्स आ रहे थे, तो बस इतना बोलूँगी कि चीज़ें ना, जब बुरे टाइम में साथ देना था, अच्छे टाइम में क्या साथ चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं अब साथ। मैं अपने बच्चे का कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अब क्या साथ लूँगी मैं। चलिए ठीक है जी, इस वीडियो के साथ ऐड कर रही हूँ स्क्रिप्ट को और ये वीडियो ख़त्म हो रही है और उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज हो। आप सब, सुबह के 6:30 या 7 बज रहे हैं, मैं करीबन 1 घंटे से उठी हुई थी। तो मुझे पता है, देखिए कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि हाँ मेरे सास ससुर को मैं लेने के लिए गई थी। उसके बाद का पार्ट देखिए, मैंने उनकी क्लिप्स ले रखी हैं और उनकी छोटी मोटी क्लिप्स ली हैं मैंने, लेकिन मैं उनको पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखिए पहले ही मैंने जब वो उनके आने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं उनका फेस वगैरह नहीं दिखाऊंगी। हाँ, अगर ज़्यादा हुआ, मुझे इस तरीके के कमेंट्स आए कि हाँ आप यकीन कैसे करें कि वो आए थे, तो मैं उनका फेस हटा के बस ऐसी छोटी सी एक क्लिप डाल दूंगी, ताकि उनका फेस भी ना दिखे और आपको यकीन हो जाए कि हाँ वो आए थे, इस तरीके का। वो भी अभी नहीं डाल रही हूँ मैं सोचूंगी इस बारे में भी, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो बात ये थी कि देखिए क्या हुआ था। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। देखिए मैं ऑटो करके वहाँ पे गई थी, पहुँची थी, तो मेरे सास और ससुर जो थे वो जो बस स्टैंड है उसके गेट पे खड़े थे। तो वहाँ पे खड़े थे तो उनके हाथ में क्या था कि सेब थे, केले थे और चीकू थे। मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है हरियाणा में, कभी भी किसी के घर में जाते हैं तो इस तरीके के फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं। तो उनके हाथ में ये थे। इसके अलावा उनके हाथ में लड्डू थे, लड्डू का एक डब्बा था, जो ये होते नहीं है मूंग दाल के जो लड्डू होते हैं उन उसका डब्बा था, और एक पैकेट उसमें मटर थे, ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो उन्होंने मेरे को पकड़ा दी और मैं जब पहुंची ना जैसी, तो मैंने नमस्ते वगैरह करके विहान को ना, उनको गोदी, विहान को सनी के पापा जी को दे दिया, मैंने कहा गोदी ले लिया था उन्होंने। फिर मैं ऑटो ढूंढने के लिए गई, तो ऑटो में ढूंढने गई तो वहाँ पे जैसे मैं प्राइस वगैरह पूछ रही थी, तो 150 रुपये में ऑटो भैया जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो ऑटो ना काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, तो उसमें सीट बड़ी मुश्किल से मैनेज हुई थी। तो मैं तो आगे बैठी थी, आगे मतलब जो आगे पीछे 2 सीट होती है उसमें बैठी थी, सामने मेरी मम्मी बैठे हुए थे और वो पीछे मतलब मेरे जो ससुर थे वो बैठे हुए थे। इस तरीके से हम लोग बैठे थे और करीबन 15-20 एक मिनट में ऑटो का सफ़र पूरा हो गया था और ऑटो ने मेरे इसी घर पे, जहाँ मैं रहती हूँ ना, इसी घर में पहुँचा दिया था। यहाँ पे मेरे पापा जी पहले से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरी सास आ गई थे, बैठ गए थे। तो उसके बाद ना मेरी सास विहान बाबू के लिए कुछ टोपियाँ लेकर आए थे, 3-4 कैप, जो मतलब सर्दियों में पहनने की। तो वो पहना के देख रहे थे कि हाँ इसके सही आ रही है नहीं आ रही है। तो यही एक मोमेंट था जो मैंने उसका कैप्चर करा था, छोटा सा क्लिप ले लिया था, क्योंकि बस इसीलिए रख लिया था। मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा है, ये मोमेंट भी अच्छा लग रहा है जब वो कैप पहना रहे हैं, बस। तो वो उसको टोपियाँ पहनाए जा रहे थे, कभी एक, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, पहना के देख रहे थे। और बस विहान की तबीयत थोड़ी ढीली थी तब उस टाइम, क्योंकि पता ही है आपको कि थोड़ी जुकाम वगैरह हो रखा था। और विहान एकदम से, जैसे एकदम से किसी के साथ घुलता मिलता भी नहीं है, कि ऐसे सोचो ना कि हाँ पहचान, और मतलब पहचानने का भी कैसे ना, अनजान बंदे की गोदी में आते ही थोड़ा सा ऐसे करता है बच्चा, आप भी जानते हो। तो एकदम से तो थोड़ा शर्मा रहा था विहान भी। तो मैं यहाँ घर पे आ गई थी, मैंने पानी वानी दिया, पानी पूछा था, उसके बाद चाय दे दी थी। तो पापा जी ने उसी वक्त ना दुकान से जाके समोसे ले आए थे। तो
समोसे, सबने समोसे खा लिए थे, मेरी सास ने भी खाए थे, ससुर ने भी खाए थे, और एक समोसा मैंने खाया था। पापा जी ने नहीं खाया था समोसा, क्योंकि पापा जी ज़्यादा तला भुना कई बार कम खाते हैं आजकल। तो ये चीज़ हुई थी। फिर मेरी सास जैसे लड्डू और मटर लेकर आई थी, तो वो बोलते कि एक डब्बा दे दे प्लास्टिक का, उस डब्बे में हम रख देते हैं ये सामान। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक डब्बा उनको पकड़ाया, तो 2 डब्बे ला दिए, तो वो उसमें डालने लग गए थे। मेरे पास खाली डब्बे रखे हुए थे, तो उसमें मटर रख दिए थे, लड्डू रख दिए थे। तो मैंने एक लड्डू उसमें से निकाल के मैंने खा लिया। मैं टेस्ट करके देख रही थी कैसा है, और 2-4 मटर भी मैंने थोड़े से निकाल के खा लिए थे। तो फिर मैं विहान को लड्डू देने लगी, तो उन्होंने मेरे को मना किया, बोलते ज़्यादा चीकना हो जाएगा, बच्चे को मत दे, अभी थोड़ा विहान के जुकाम हो रखा है। तो मैंने फिर विहान को नहीं दिया। तो इसके अलावा वो एक सेरोलैक का डब्बा लेकर आए थे, जो वो नहीं होता बच्चे को पिलाने वाला, पानी में घोल के, तो बोलते ये बना दे विहान के लिए। तो मैंने वो विहान के लिए बना दिया था। तो विहान ने 1-2 चम्मच पिया था वो। तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी कैसे बनता है सेरोलैक। पता है सेरोलैक वगैरह जो ये डब्बे होते हैं ना, जब विहान छोटा था ना, जब, तो डॉक्टर से एक बार लेकर आई थी मैं, पैकेट सेरोलैक का ही होता है। पर मैंने विहान को कभी दिया नहीं था, क्योंकि उसमें ना, पता है उस डब्बे पे ही लिखा हुआ था कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है। तो मेरे माइंड में उसी वक्त ये चीज़ गई थी कि अगर मैं बच्चे को अपना दूध पिला रही हूँ, तो मुझे ये डब्बे वाला दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे को करवानी चाहिए। तो ये रीज़न था कि मैंने फिर बच्चे को ना ये डब्बे वाला जो दूध होता है, ये एक तरीके का पता नहीं क्या होता है, मेरे को नहीं इतना ज़्यादा नॉलेज इनकी, मैंने विहान को कभी नहीं पिलाया आज तक। मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर का दूध भी कम ही पिलाती हूँ मैं, वो मेरे ऊपर फीडिंग पे ही डिपेंड रहता है अभी भी। तो मैंने वो पानी में मैं फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ रही थी, पानी में बनता है, मैंने बना के विहान को थोड़ा सा पिलाया था। तो इसके फिर विहान को मैंने थोड़ा सा, जैसे पापा जी कच्चा पनीर ले आए थे, हाँ, फिर पापा जी क्या था, बाजार चले गए थे, बाजार गए और पनीर लेकर आए कच्चा, बोलते क्योंकि मेरे पापा जी को ये शौक होता है कि जैसे घर पे कोई भी आए तो खाना मैं बनाऊंगा। तो सब्जियां वगैरह ले आए थे 1-2, बोलते मैं खाना ना निधि, मैं जा रहा हूँ उस घर में। और फिर मेरे पापा जी और सनी के पापा जी, सनी के पापा जी को भी ले गए थे। थोड़ा सा उनकी ना आदत है, मतलब जब भी वो मिलते हैं ना, जैसे मेरे पापा जी और सनी के पापा जी, तो एक एक तो जरूर लगाते हैं मतलब शुरू से ही है ये चीज़, और मैं हमेशा यही हो रहा होता है, और मेरी सास आंख दिखा के मना कर रही होती है कि नहीं नहीं पीनी, नहीं पीनी। तो ये चीज़ तो होती ही है। तो वो मेरे पापा जी बोलते हैं चलो, मतलब मेरे ससुर के लिए कि चलिए इनको घुमा के लेके आता हूँ बाहर कहीं, चलो चलते हैं। तो फिर मेरे ससुर और वो चले गए थे मेरे पापा जी। तो फिर मेरे पापा जी सब्जी मंडी जाके वहाँ से मतलब सब्जी ले आए थे, मटर ले आए थे, पनीर ले आए थे, आलू वगैरह चीज़ें ले आए थे। और उसके बाद मेरे पापा जी यहाँ मतलब फिर बोलते कि मैं उसी घर से खाना लेकर आऊँगा, बना के लेकर आऊँगा। तो मेरे पापा जी चले गए थे वहाँ उस घर में। तो वहाँ पर जाके मेरे पापा जी ने फिर सब्जी बनाई थी, मतलब आलू की सब्जी बनाई थी, आलू मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। और रोटियां वगैरह मेरी मम्मी ने बना दी थी वहाँ पे उस घर में, क्योंकि इस घर में खाना शुरू किया नहीं है अभी, आप भी जानते हो कुछ ऐसा प्रॉपर खाना वगैरह अभी बनना इस घर में अभी शुरू नहीं हुआ है। तो तो मतलब वहाँ पे फिर इस बीच ना, मतलब, और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी सास ने क्या पहन के आए थे। मेरी सास सूट पहन के आए थे, मेरी सास साड़ी पहन के नहीं आए थे। उन्होंने क्या था कि एक तो एक मैरून कलर का, हाँ, जहाँ तक, हाँ, मैरून कलर का सूट पहना हुआ था, उसमें कमीज थी। और मेरी सास की पता है आदत है, जब भी वो मतलब कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं ना, पूरा अच्छे से तैयार होके निकलते हैं। ऐसा नहीं होता उनके साथ कि कुछ भी पहन के निकल लेंगे, या फिर कुछ भी मतलब कपड़ा अच्छा नहीं होगा या कुछ भी, मतलब बहुत ही सोच समझ के निकलते हैं घर से बाहर। मैंने शुरू से उनकी आदत देखी है। तो मैं उनको जब देखा ना मैंने पहली, अब इतने साल, 1-1.25 साल बाद, तब भी वो उतने ही सुंदर लग रहे थे जैसे पहले लगते थे। गाल एकदम चढ़े हुए थे, लाल लाल से थे, गोल मटोल से थे, सुंदर लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हाथों में उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी थी, और गले में कुछ डाला हुआ था। और मतलब इतना मेकअप वेकअप वो कुछ नहीं करते हैं शुरू से, बट उनका चेहरा थोड़ा सुंदर है, तो वो वैसे भी अगर थोड़े कपड़े भी अच्छे पहन लेती हैं तब भी वो अच्छी ही दिखती हैं। तो वो अच्छी दिख रही थी काफ़ी। उन्होंने क्रीम कलर का स्वेटर पहन रखा था, मैरून कलर का सूट पहन रखा था। और आपको एक बात बताऊँ, मैं बिना प्रेस का कपड़ा पहन लेती हूँ, मेरे को ये हो जाता है, मेरे को जो मिले मैं पहन लेती हूँ। लेकिन मेरी सास जो है,
वो कपड़ा जब तक प्रेस ना हो ना वो कपड़ा हाथ नहीं लगाती, मतलब प्रेस किया हुआ कपड़ा चाहिए होता है उनको हमेशा। तो जैसे मैं वैसे ही बता रही मैं, जैसे रात को जब सो गए थे, क्योंकि रात को मेरे यहीं पर ही रुके थे, क्यों रुके थे उसका कारण मैं बताऊंगी इसके बाद, नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी उसमें मैं आगे की चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। पर शूट मैं एक ही टाइम में करूंगी, आज 3-4 वीडियो डाल दूंगी 10-10 मिनट की, आप मतलब बता वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक वीडियो लंबी हो जाती है ऐसे। तो और फिर जैसे सुबह का जब अगले दिन का मॉर्निंग का टाइम आया था ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि निधि प्रेस दियो, मतलब या प्रेस कर दे, हाँ ये बोला था प्रेस कर दे, ये सूट थोड़ा सा सलबट लग गए हैं। तो मेरे को मतलब ना फिर जैसे रात के टाइम मेरे को बोला था कि ना ये जो सूट है ना इसको ना मतलब दूसरा सूट दे दे निधि को, क्योंकि मैं एक ही सूट लेकर आई थी, मेरे को ये नहीं था कि रुकना है यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सूट दे दिया उनको, अपना एक फ्रॉक सूट दे दिया कि खुला डुल्ला है उनका, आ जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, वैसे तो आपने जो पहन रखा है वो भी सही है, इतना ज़्यादा रात को सोने में क्या दिक्कत आएगी। तो बोलते नहीं इस पे सलबट आ जाएंगे, फिर कपड़ा अच्छा नहीं लगता पहना हुआ। तो ये चीज़ें उनमें है थोड़ी सी कि वो मतलब अपना रख रखाव अच्छे से मेंटेन करते हैं, काम अच्छे से मेंटेन करते हैं, ये चीज़ें उनकी एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखो जैसी मैं हूँ वो मेरे से बिल्कुल अपोजिट है, मेरा घर बिल्कुल फैला हुआ मिलेगा, मेरा मेरा मैं थोड़ी सी वैसी मिलूंगी, अनऑर्गेनाइज्ड, मैं इतनी ऑर्गेनाइज नहीं मिलूंगी, लेकिन वो इतनी ऑर्गेनाइज मिलती है ना, मतलब काम देखो, मतलब उनसे एक तो खाली नहीं बैठा जाता, वो काम बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। अब अपने आपा से तो इतने बस की नहीं होती इतना काम हम कर ले। तो मतलब मैं थोड़ी सी कामों के मामले में थोड़ी लेजी हो सकती हूँ, पर उनमें वो चीज़ है कि हाँ लगे हाथों करना है। मतलब मैं ये चीज़ें मतलब देख मतलब कैस कुछ भी होता रहे घर में, कुछ भी हो, लेकिन वो काम नहीं छोड़ती, काम जरूर करने हैं, मतलब अपने हाथों से ही। अब मैं मतलब जैसे मेरे को टेंशन हो जाएगी ना, तो मैं तो बिस्तरा पकड़ लूंगी, मतलब मेरे से उठा नहीं जाएगा, मैं यूँ सोचती रहूंगी, लेकिन वो टेंशन में भी सारा काम कर लेंगी घर का, इस तरीके से है। चलो, लेकिन ये चीज़ आदत लोगों में, कुछ लोगों में होती है ना कि काम तब भी कर लेते हैं वो लोग, थोड़ा सा ना अपने आप का जो स्ट्रेस लेवल होता है उसे मैनेज कर लेते हैं किसी तरीके से। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि कोई भी टेंशन वाली चीज होती है उससे डील कर लेते हैं, क्योंकि उनके अपने काम नहीं छोड़ते, चाहे कुछ हो जाए, वैसे का वैसा मतलब सिम बढ़िया मतलब काम मिलेगा। बट मेरे से ऐसे नहीं होता, मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। तो जी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये देखो रिमोट लेकर आए हैं, कह रहे टीवी चला दे। पता है यार, देखो लाइफ में बहुत चीजें सहन करी है, चीजें फेस करी है, उसके बाद इस पॉइंट तक आज पहुंची हूँ। तो हाँ, ले चला दिया टीवी, आगे से ये से थोड़ी चलेगा, बुद्धू टीवी की तरफ देख रहा है। बस यही कहूंगी, देखो वो भी चैन से जिए, मैं भी मतलब अपनी चैन से जीऊँ, लेकिन जो वो चाहते हैं वो चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बस हाँ मैं फोन पे बातचीत करती रहूंगी, दूर दूर से बच्चा दिखाती रहूंगी, बच्चे से वीडियो कॉल करवा दूंगी, जब उनका मन करेगा विहान से मिलने आ जाएंगे, बस वो इतना चाहते हैं। और वो चीज मेरे से नहीं हो पाएगी। हाँ बस मैं इतना करवा सकती हूँ कि हाँ वो जब मन करे विहान से मिल के चले जाए, बस ये चीज मैं फोन पे वीडियो कॉल नहीं करवा सकती या बातचीत कर नहीं सकती, क्योंकि वो चीज़ें फिर मेरे को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि मैं फिर वही चीज़ें सोचती हूँ कि यार देख मैं वहाँ क्यों नहीं रहती, मैं उम्मीदें बांधूंगी और फिर मैं हर्ट होंगी, क्योंकि देखो इन द एंड जब भी मैं उनको बोलूँगी ना मैं आके वहाँ मिल जाती हूँ, या मेरे को फिर वो चीज़ें मेरे को साफ मुँह से मना कर देंगे कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। बस वो है कि उनको जितना चाहिए वो उतना चाहेंगे, लेकिन फिर मेरे को अगर उससे ज़्यादा चाहिए होगा वो मुझे मिलेगा नहीं, और मैं फिर वही दुखी होंगी। क्योंकि आप समझ ही रहे हो चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। हाँ हाँ, और ये बात तो सच है यार, अगर मेरे पास बच्चा ना होता आज के टाइम में, तो कौन मेरे साथ आज के टाइम में 25-30 साल कभी कोई फ़ोन भी ना आता ज़िंदगी में, ये बात सच है। तो बस ठीक है यार, मतलब मैं इतना ही रखूंगी जितना में मेरा नुकसान नहीं होगा, बस इतना, बस मैं अपना ये सोचूंगी। अब अगर मुझे लगेगा कि उनसे ज़्यादा बातचीत रख के मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं नहीं करूंगी बातचीत, क्योंकि वही है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, बीमार पड़ूंगी, चीज़ें पुरानी सोचूंगी, तो उसमें मेरा नुकसान है। हाँ बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, ले ले ले। तो ठीक है यार, बस इन चीज़ों को अब भुला के आगे बढ़ने का टाइम है। मैं अब लाइफ में अब आगे बढ़ूंगी। आज मेरी और कोई वीडियो नहीं जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा विहान के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, घर की साफ सफाई करूंगी ऑफ कैमरा करके, फिर कल से नए नए अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगी, और इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बातचीत तब तक नहीं करूंगी जब तक कुछ ऐसा मेजर, कुछ ऐसी बात नहीं होती। अगर कुछ नहीं होता तो मैं अपना नॉर्मल वीडियोज़ ही आएंगी मेरी। और ठीक है यार, चीज़ें थी लाइफ में, देख ली जो देखना था। हाँ बच्चे, हाँ हाँ हाँ, तो बस
ठीक है यार, बस यही कहूँगी कि हाँ हाँ हाँ, हाय राम, बाय बाय। चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।